जी कहते हैं दो ही इंसानों को प्रश्न नहीं होते, एक मूर्ख को, दूसरे ज्ञानी को। तो मेरे मन में भी कोई प्रश्न नहीं उठते, इसको मैं क्या समझूं? अच्छा, ये बात ये जानो, वो मूर्ख हो तो ये प्रश्न भी नहीं पूछता। जो मूर्ख होते तो मूर्ख को ये पता भी नहीं चलता, मुझ में प्रश्न ही नहीं उठ रहे। तुम्हें इतना तो पता चल गया मुझ में प्रश्न नहीं उठ रहे, मैं वैसे मस्त हूँ, पूछूं तो क्या पूछूं, तब तो तुम ज्ञानी ही हो। साधना, सेवा और सत्संग करने के बाद भी और समर्पण करने के बाद भी अगर मोह हो जाता है तो क्या करें? मोह जब पकड़ता है, ये किसी जन्म के वश, जन्मांतर के किसी कर्म के वजह से या किसी भी कारण से सेवा करो, सेवा के जरिए मोह को जीत सकते। महाराज जी बता रहे थे, उस दिन एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा किसी और व्यक्ति से मोह हो गया, तो उनको किसी ने बताया क्या करें, तो उनके गुरुजी ने उनको बताया चलो उनको जाके इतना कुछ पैसे वैसे दे दो या कुछ उनको दे दो, सहायता कर दो। जैसे उसने कर दिया तो फिर उनकी मोह हट गया। तो सेवा से मोह की निवृत्ति हो जाएगी, एक, या ज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाएगी। जाके देखो, ज्ञान से भी मोह की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, सेवा और ज्ञान दोनों से तत्काल यदि नहीं हो रहा हो, भक्ति से हो जाएगी। भक्ति से भी नहीं हुआ मान लो, समय से हो जाएगा। गुरुजी, मेरा आलस्य भगाने और उत्साह बढ़ाने का तरीका बताएं। उत्साह हमेशा बना रहे और उसके लिए मैं क्या क्या करूं? सुनो, ये एक बात सुन लेना मेरा, ये हमेशा वाली चीज छोड़ रहे ना। ये उत्साह हमेशा बना रहे, ये हमेशा हमेशा करते करते उसका राग बनाते हैं तो फिर गिरने लगते हैं सब। हमेशा क्यों बने रहे? हमेशा उत्साह बना रहे, उत्साह का पता भी नहीं चलेगा। नदी में डुबकी लगाया, ठंड लगने हो तो ऊपर आओ बाहर, फिर दोबारा जाओ तो ठंड लगती है ना। गर्मी सर्दी का पता भी चलता है विरोधात्मक से। विरोधाभास जहां होता है वहां ज्ञान भी, उसका एहसास भी होता है, महसूस भी करते हैं। इसलिए हमेशा वैसा हो जाए, हमेशा वैसा नहीं, जो जैसा हो, ईश्वर की इच्छा जैसा हो वैसे ले ले। उर्दू में इसलिए कहते हैं वो इंशाअल्लाह कहते हैं, ईश्वर की मर्जी से, भगवान की इच्छा। तो हमें छोड़ना चाहिए भगवान की इच्छा। हमेशा वैसा बना रहे, हमेशा ये रहे। असल में बात ये है कि ये जो गुण है ना, उत्साह, ये हमारे आत्मा में है, गुण है, ये हमसे कभी निकलेगा नहीं। हमारे स्वभाव में ये है, जो स्वभाव में है वो सिर्फ ढक सकता है, मिट नहीं सकता। उत्साह तुमसे मिटेगा नहीं, उत्साह ढक जाता है, फिर दुनियादारी की चिंता ज्यादा करने से उत्साह ढक जाएगा। ईश्वर के साथ तार जुड़े रहने से फिर उत्साह बना रहेगा। नित्य नूतन चेतना, नित्य नूतन, हर रोज नई चेतना, हर रोज नई चेतना, नयापन का आभास होने लगेगा। इस जीवन में लक्ष्मी के पीछे भागना यानी अर्थोपार्जन करना जरूरी है। जीवन में पैसे का क्या महत्व है? मैं ये कहता हूँ कोई हर्ज नहीं, लक्ष्मी की ही उपासना करो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, लक्ष्मी की उपासना ही करो। नारायण साथ में रहेंगे उस वक्त पे। ना लक्ष्मी की उपासना करते हैं, ना नारायण की उपासना करते हैं, दुनिया में दिखावा के लिए दौड़ते हैं लोग, तो ना लक्ष्मी ना नारायण, कोई नहीं। समझ लेना, यदि धन को लक्ष्मी मान के दैवत्व
मान के उपासना करते हैं तो कोई भ्रष्टाचार में कभी नहीं उतरेगा। लक्ष्मी की बड़ी उपासना की बड़ी कमी है। लक्ष्मी की उपासना लोग करते तो भ्रष्टाचार क्यों करते? इसको लक्ष्मी की उपासना की उपाधि बिल्कुल नहीं देना जो गलत काम करते हैं। धन को सम्मान देना चाहिए, धन को दोषी नहीं बनाओ। अक्सर में हमारे वेदों में कभी धन को दोषी नहीं ठहराया गया। धनम इंद्रो धनम अग्निर धनम वसु, सब कुछ धन के रूप में बता दिया। धन एक ही पैसे के नोट सिर्फ वही धन नहीं है, आरोग्य भी धन है, ज्ञान भी धन है, तुम्हारे भीतर शौर्य हो वो भी धन है, वीर्य लक्ष्मी विजय भी धन है, आरोग्य लक्ष्मी, इन सबको लक्ष्मी के नाम से कहा गया। धन है, ये सब संपत्ति है। गुण भी संपत्ति है, वीर्य भी संपत्ति है। तो इनकी उपासना करो, माने इनको सम्मान करो, एक मर्यादा में चले। हम ये भूल जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोभी लालची होकर घूमते रहते, फिर समझते हम लक्ष्मी के उपासक हैं। लक्ष्मी को पसंद ना लोभो ना शुभामति, श्री सूक्त में लिखा है लोभ भी ना हो, अशुभमति ना हो, ये सब लक्ष्मी है। तभी